जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। आपको पता है कि दिल्ली पुलिस के जो एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, यानी कब से आपके एग्ज़ाम है वो डेट भी आ चुकी है, तो लग जाइए तैयारी में। भी समय नहीं खराब करेंगे, मात्र 6 मिनट के अंदर आप 25 से 30 जीके सीख सकते हो हमारे साथ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं। भारत की पहली पोर्ट टैक्सी की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो शहर का नाम है नोएडा। ऑप्शन आपका यहां से हो जाता है ए, बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कहता है देख लेते हैं आपके सामने। मोनलम चैनमो महोत्सव का आयोजन भारत के वार्षिक तौर पर कहाँ किया जाता है? उस शहर का या उस स्थान का आपको नाम बताना है, या उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है आपको। सब सारे ऑप्शन में आपको क्लियर कर चुका हूं। वो होगा लद्दाख के अंदर, केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, वहां पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन द्वारा किस देश के राजनयिक को पर्सोना नॉन ग्राटा का दर्जा दिया गया है? तो कौन सा देश है इसको बताना है आपको। वो हो जाता है कनाडा, यानी आपका ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने किस वर्ष तक डीजल से चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है? वो की है वर्ष 2027 तक। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाता है। वर्ष 2023 का बेस्ट एक्टर का IIFA अवार्ड किस अभिनेता को दिया गया है? ये क्वेश्चन आपके सब करंट के चल रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, तो वो हो जाता है आपका यहाँ से ऋतिक रोशन। ऑप्शन आपका यहाँ से इस क्वेश्चन का कौन सा हो जाता है? तो यहाँ से डी हो जाता है। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया है था? उसका नाम बताना है आपको, उस वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। इससे पहले एक बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर दे और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों तक। तो नाम हो जाता है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है। भारत में वित्त आयोजक के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उसका नाम बताना है कि इनकी नियुक्ति जो किसके द्वारा की जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं हमेशा, उसमें जो इसमें से हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा हो जाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? इस राज्य से मैं आपको 2 क्वेश्चन आज क्लियर करवा देता हूँ। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक वो हो जाता है आपका यहाँ से कौन सा? केरल हो जाता है। इसके बाद जैसे आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है। भारत में कौन सा राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उसका नाम भी क्या हो जाएगा? उसका भी हो जाएगा केरल। यानी 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? उनका नाम आपको बताना है। तो उस वैज्ञानिक का आपका जो नाम हो जाता है उसका नाम आपके सामने है, क्या होगा? वॉन ह्यूमान। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है कौन सा? डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? पंच कार्ड, जो आप पंच करते हो वो कार्ड का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो उसका यहाँ से नाम क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा जेसेफ मेरी। ठीक है, क्या हो जाता है? जेसेफ मेरी। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है? ठीक है, तो उस पर कौन से प्रकार की परत होती है? वो होगी आपका यहाँ से हो जाता है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस स्थान से किया था? उस स्थान का नाम बताना है। तो उस स्थान का नाम आपके सामने हो जाएगा यहाँ से कौन सा? यहाँ से CDAC, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? उसका देश का नाम आपको बताना है कौन सा है नगरीकृत देश। तो यहाँ से आपका क्या कौन सा हो जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें जैसे इजराइल है, कुवैत है, कतर है, तो यहाँ से हो जाता है कुवैत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है। निम्नलिखित नगरों में से किसमें दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है? दक्षिण अफ्रीका है, उसकी जो पार्लियामेंट है वो कौन से नगर के अंतर्गत स्थित है? यहाँ से जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा प्रीटोरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है। लोक प्रशासन मूलतः मानवीय सहयोग से संबंधित हैं। ये कथन कहने वाला व्यक्ति कौन सा है? उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है।
तो आपको पता होना चाहिए उसका नाम क्या होगा। यहाँ से इन 4 में से आपका जो ऑप्शन होगा वो आपके दिमाग में आ चुका होगा मेरे हिसाब से अभी तक। तो अब मैं आपका क्लियर कर देता हूँ, वोल्डो का। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है डी, बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रशासन और लोक प्रशासन में मूलभूत अंतर क्या है? दोनों के बीच का जो अंतर है वो आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। वो हो जाता है राजनीतिक संदर्भ का। ऑप्शन आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। बजट को सुबह 11 बजे पेश करने की परंपरा कब से शुरू हुई है? ये बताना है। जो बजट होता है उसे सुबह कब 11 बजे सुबह पेश किया जाता है वो होती है 1999 से। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का कुल कृषित क्षेत्र 136 मिलियन हेक्टेयर है। इसके कितने प्रतिशत भाग पर कृषि सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? तो इसके 136 का जो कितना परसेंट है वहाँ पर कृषि सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, यानी वहाँ पानी उपलब्ध है। तो वो हो जाता है आपका कितना, 35%। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। किस पंचवर्षीय योजना ने भारत में पंचायत राज प्रारंभ करने की सिफारिश की थी? तो उस कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा हो गया है? यहाँ से ऑप्शन आपका बी हो जाता है। तो कैसी लगी आपको क्लास? अगर अच्छी लगी हो ये प्रैक्टिस सेट तो एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर करके कमेंट जरूर कर